स्टूडेंट्स आज हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। हम लोग बेसिकली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं 9th क्लास की और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा था कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखें कि प्रॉब्लम है क्या, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था डिफाइनिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट पॉइंट ये था। फिर आप आगे आते जाएं तो हमारे पास सेकंड चीज जो थी वो थी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड थर्ड थिंग इज प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने देखा है और इन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं इन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक हो गया जी, और चैप्टर का नाम भी यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम, एक सवाल है, एक हमारे पास क्वेश्चन है और हमने उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं एक कंप्यूटर की तस्वीर बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर से चिप पड़ गया, लेकिन परेशान नहीं होना, ये एक कंप्यूटर की ही मानंद है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल, आपको डेस्कटॉप पे पड़े हुए नजर भी आते हैं। इन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को अगर आप गौर से देखें तो इन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आप लोगों को किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ जाए तो वो आपके पास एक प्रॉब्लम होगी कि उसको किस तरह से डेवलप करना है। तो इसके सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम लोगों ने 3 स्टेप्स देखे थे कि किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आज हम जो है वो 4th स्टेप की तरफ जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। ठीक है जी, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। देखें जी, कैंडिडेट सॉल्यूशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास होता क्या है। ठीक है, देखें अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करें जो अनप्लैंड हो या वो बगैर किसी प्लानिंग के सर अंजाम कोई काम कर रहे हो आप, या आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप कोई आइडिया लगाएं या कोई तुक्का लगाएं कि ये काम आपका हो जाए, तो वो आपके पास जो है वो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है जो आपने बगैर किसी प्लानिंग के किया है। और बगैर किसी प्लानिंग के किए हुए काम को आप लोग जो है वो कैंडिडेट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखें जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो आप लोग देखिए आपने अभी क्या पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बेटा प्रॉब्लम को आप जो है वो प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब आप गौर करें अगर तो प्लानिंग को जब आप सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ ये प्लानिंग का हिस्सा होता है आप कोई ना कोई आइडिया लगाए, कोई ना कोई आप तुक्का लगाए कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही बात की आपको? तो इस अंदाजा लगाने को कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? हमने अभी जो है डिस्कस किया है कैंडिडेट सॉल्यूशन को कि कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन बेटा क्या होता है हमारे पास, एक अनप्लान्ड सॉल्यूशन या कोई स्पॉन्टेनियस चीज जिसे आप लोग बगैर किसी प्लानिंग के हल करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ से
जाना है किसी और कंट्री में, तो आप लोग बगैर किसी प्लानिंग के कहें कि ठीक है जी मेरे पास अपना एक सामान है, मैं यहाँ से जाऊँगा, और कोई तुक्का लगाएं कि ये रास्ता इसका पॉसिबल हो सकता है, या आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, या आपने लाहौर से कराची जाना है, तो कराची का रास्ता उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कि आप लोगों को नहीं आता होगा, लाजमी बात है कि वो नहीं आता होता। तो आप लोग कोई अगर आइडिया लगाएं या कोई प्लानिंग के बगैर चलना शुरू कर दें, आप अपना सामान बिना उठाएं और आपके बस मैंने कराची पहुंचना है, तो ये आपके पास जो है वो एक चीज़ क्या कहलाती है, कैंडिड सोल्यूशन। ठीक है, और कैंडिड सोल्यूशन कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज कैंडिड सोल्यूशन समटाइम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसी के अंदर कभी कभी जो है वो हमारा जो है वो सोल्यूशन भी छुपा होता है। ठीक है, और उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हम लोग जो है वो कि समझ लें आप कि हम उससे आइडिया लेते हैं कि किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है जी, मैं अब आप लोगों से पूछने लगा हूँ कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। जी ईमान काशिफ जी, तो आपको आइडिया हुआ है ईमान काशिफ जी? अपने आप को जरा अनम्यूट करें जी। फरहीन भट्ट, सुमेरा करामत जी, बताएं जरा, समझ आई है? यस सर। कितनी समझ आई है? क्या होती है कैंडिड सोल्यूशन का नाम, भी बताएं जरा, यस सर। बताएं बताएं, शाबाश। एक सॉल्यूशन को बगैर हल किए और बगैर प्लान किए वेरी गुड, शाबाश हल करना। शाबाश, वेरी गुड। ये किसने बताया अभी? जी ईमान काशिफ, व्हाट इज अ कैंडिड सोल्यूशन? वेरी गुड, शाबाश। सर जिसने बताया मतलब एक तरह से तुक्का लगाना ही होता है हाँ ठीक है, गुड। कि अच्छा मतलब अब आपने हाँ प्लान हाँ, नहीं किया उसे। ठीक है, ओके दैट्स गुड जी, बहुत आला हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा, वेरी गुड जी। अच्छा, मैं आप लोगों को दोबारा से एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एग्जांपल के नाम से एक बड़ा फेमस वर्ड है एग्जांपल का, जो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो एग्जांपल में वो कहता है, इफ यू आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु प्ले वन हु कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय टोटल नंबर ऑफ क्लास। देखें, आप लोगों ने अपनी क्लास में ये देखना है, अपने स्कूल में ये देखना, सॉरी, कि वो कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं आप एस्टिमेट लगा लें कि आपके पास ये इतने बच्चे होंगे जो स्कूल में क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, फिर आप उन स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासरूम्स पे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, फिर आप उन बच्चों को टोटल क्लासरूम पे जो स्कूल में क्लासेस हैं उन पे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और आपको उसका जो है वो आंसर आ जाएगा कि इतने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, एक क्लास में 10 हैं या एक क्लास में 5 हैं। ठीक है जी, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए, टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, तो आप लोगों को अदर वे, कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो था सबसे बड़ा तरीका कि आप उसको मतलब टोटल स्टूडेंट्स को क्लासों में डिवाइड कर दें कि अगर 100 बच्चे स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले हैं और 10 क्लासेस हैं, तो हर क्लास में 10-10 बच्चे बनते हैं। ठीक है, ये तो अंदाजा है ना। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर निकालने हैं कि कितने एग्जैक्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो आप क्या करें, उसको आप प्रॉपर एक शीट बनाएं, जिसे हम लोग, एक सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड का या एक्सेल का, उसमें शीट बनाएं, उनमें फिर आप छांटी करें कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अच्छे खेलने वाले हैं, या इस तरह से आप उसको फिर मजीद जो है वो इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, दो तरीके होते हैं किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के, या आप उसका कैंडिडेट सोल्यूशन निकालें, कोई तुक्का मार लें, या आप प्रॉपर उसका कोई तरीका जो है वो फाइंड करें। ठीक है जी, तो ये था हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सब लोग जो है वो क्लासेस लाजमी लिया करें। क्लासेस जो है वो देखें, कोविड का सेशन तो चंद अरसे के लिए आएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई हमेशा से रहेगी। कोशिश करें अपने इदारे के साथ ताउन करें, अपने टीचर के साथ ताउन करें, काम करते रहें, अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। आप लोगों को इसका इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा जो आप लोग अपना टाइम निकाल के क्लासेस ले रहे हैं। और एक कामयाब इंसान वही होता है जो मुश्किल हालात में अपने आप को ऊपर लेके जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।